Welcome again to my YouTube channel, and today I am going to discuss some live examples for denied claims. So let's start with the example number 1. Suppose there is a claim that is billed to Aetna. Patient name है कुछ भी मान लिया ABC, डॉक्टर प्रोवाइडर नेम कुछ भी मान लिया XYZ. अब जो क्लेम की डेट ऑफ सर्विस है वो है जनवरी 12, 2022. अब ये जो डेट ऑफ सर्विस होती है फ्रेंड्स, ये होती है मंथ DD एंड YY फॉर्मेट में. क्लेम का बिल्ड अमाउंट है $310. CPT कोड बिल्ड हुआ है 99213. अब जो डिनाइल रीजन आया है EOB पर या हम वेबसाइट पर चेक करते हैं, सो क्लेम डिनाइड हुआ है कवर्ड बाय अनदर पेयर के लिए. मीन्स क्लेम एटना को बिल हुआ था जनवरी 12, 2022 डेट ऑफ सर्विस के लिए. इंश्योरेंस ने डिनाइड किया सिंपली कि दिस क्लेम इज डिनाइड एज कवर्ड बाय अनदर पेयर. नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटना की एलिजिबिलिटी चेक करते हैं. उसके लिए वेबसाइट होती है अवेलिटी. पहले नेविनेट पर मिलता था एटना, अब हम अवेलिटी पर चेक कर सकते हैं. सो अब सपोज कीजिए मैंने एटना की एलिजिबिलिटी चेक किया. उसके लिए हमें चाहिए मेंबर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मेंबर नेम और कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें अवेलिटी पर वेबसाइट पर फिल करनी होती है. अब सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद हम चेक करते हैं कि जो प्राइमरी पेयर है वो है मेडिकेयर. जब हम इंश्योरेंस की एलिजिबिलिटी चेक कर देते हैं तो वहाँ पर शो करता है हु इज़ द प्राइमरी पेयर. अब मेडिकेयर प्राइमरी पेयर है, सो क्लेम शुड बी बिल्ड टू मेडिकेयर फर्स्ट, देन आफ्टर दैट एटना विल पे. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. सो सिनेरियो क्या बनता है, एटना की एलिजिबिलिटी चेक की, मेडिकेयर प्राइमरी मिला, मेडिकेयर की मेंबर आईडी ली, इफेक्टिव डेट लिया, इंश्योरेंस को ऐड किया अपने सॉफ्टवेयर में और क्लेम को रिफाइल कर दिया मेडिकेयर को. अब फ्रेंड्स इसके नोट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डेट ऑफ सर्विस. डेट ऑफ सर्विस जनवरी 12, 2022. देन लिखेंगे एज पर रिव्यू क्लेम डिनाइड ड्यू टू कवर्ड बाय अनदर पेयर. देन चेक्ड ऑन अवेलिटी और चेक्ड ऑन बेव एलिजिबिलिटी फॉर एटना. नाउ फाउंड दैट मेडिकेयर इज द प्राइमरी पेयर फॉर दिस डेट ऑफ सर्विस, so this claim should be billed to Medicare. Checked eligibility on web, found that Medicare is the primary payer, so insurance information added, Medicare ID is this, effective date suppose if Medicare is effective from January 1st 2022, so claim refiled to Medicare. फ्रेंड्स ये एक सिनेरियो बनता है. अभी इसमें दूसरा सिनेरियो क्या है, इंश्योरेंस ने क्लेम डिनाइड किया कवर्ड बाय अदर पेयर के लिए. हमने वेबसाइट में चेक किया, अपने सारे सॉफ्टवेयर चेक किए, बट कोई और इंश्योरेंस एक्टिव नहीं है, केवल एटना ही इज एक्टिव है. एटना इज द ओनली वन पेयर दैट इज एक्टिव फॉर द डेट ऑफ सर्विस. सो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम सिंपली इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करेंगे, उससे पूछेंगे दैट हु इज़ द प्राइमरी पेयर. अब इंश्योरेंस कंपनी के पास सपोज कीजिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नहीं बता पा रहे कि प्राइमरी पेयर कौन है, सो उसको बोलेंगे कि इस क्लेम को रिप्रोसेस करें. सो दिस क्लेम शुड बी रिप्रोसेस एंड पेड एज देयर इज नो अदर प्राइमरी पेयर एक्टिव फॉर दिस डेट ऑफ सर्विस. अब उसके लिए नोट्स कैसे बनाएंगे, सेम सबसे पहले डेट ऑफ सर्विस, उसके बाद लिखेंगे एज पर रिव्यू क्लेम डिनाइड ड्यू टू कवर्ड बाय अनदर पेयर, कॉल टू एटना, उसके बाद नंबर मेंशन करेंगे एटना का 888, जो भी नंबर होता है सिंपली उसको मेंशन कर देंगे. देन उसके बाद क्योंकि एटना के अलग अलग पेयर के अलग अलग नंबर होते हैं, जो प्लान के अकॉर्डिंग इनके नंबर होते हैं, उसके बाद लिखेंगे स्पोक विथ, किस पर्सन से हमने बात की, रैप का नाम लिखेंगे वहाँ पर. देन rep said that there is no other active coverage found for this date of service, so claim sent back for reprocess.
नीड टू अलाउ मोर टाइम, और जो भी अपना ये टाइम दे देते हैं, टाइम फ्रेम 30 डेज, 40 डेज, 45 डेज, सो उसके अकॉर्डिंगली क्लेम को फॉलो अप ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक सेकंड सिनेरियो इसी में बनता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकंड, सपोज देयर इज ए क्लेम। अब सो फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट सिनेरियो है कवरेज टर्मिनेटेड के लिए, या नो कवरेज ऑन डेट ऑफ सर्विस। पेशेंट नेम, डॉक्टर नेम, कुछ भी मान लिया। अब यहाँ पर जो ध्यान देने के लिए है वो है डेट ऑफ सर्विस एंड बिल्ड अमाउंट। क्लेम की डेट ऑफ सर्विस है अप्रैल 12, 2021। बिल्ड अमाउंट है $440। सपोज सीपीटी बिल हुआ है 99232। क्लेम बिल हुआ है होराइजन बीसीबीएस को। डिनायल आया, नो कवरेज ऑन डेट ऑफ सर्विस, मीन्स कवरेज टर्मिनेटेड है। सेम एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। होराइजन बीसीबीएस की एलिजिबिलिटी को नेविनेट पर चेक कर सकते हैं। उसके लिए सेम मेंबर आईडी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ सर्विस। डेट ऑफ सर्विस से ही हमें पता चलता है कि मेंबर या पेशेंट उस डेट ऑफ सर्विस के लिए एक्टिव था या नहीं था। अब अप्रैल 12, 2021 की डेट ऑफ सर्विस है। अब मैंने एलिजिबिलिटी चेक की इंश्योरेंस की, सो उसमें पता चला कि मेंबर एक्टिव है जनवरी से दिसंबर तक, मीन्स मेंबर इज एक्टिव फॉर एंटायर ईयर। सो in this case we will call to insurance company and tell them that VCBS is active for this date of service, so how can you deny this claim? We'll call to insurance company and ask them to reprocess this claim and make the payment on that. सेकेंड सिनेरियो इसी में BCBS की एलिजिबिलिटी चेक की। अब BCBS टर्म है, उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर चेक किए, अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं अकॉर्डिंगली, हर प्रोसेस में अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं चेक करने के लिए। सो चेक करते हैं तो पता चला हमें UHC यूनाइटेड हेल्थ केयर एक्टिव है उस डेट ऑफ सर्विस के लिए। अब हम क्या करेंगे, यूनाइटेड हेल्थ केयर की मेंबर आईडी लेंगे, इफेक्टिव डेट लेंगे, उसको ऐड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, और ये क्लेम रिफाइल होगा यूनाइटेड हेल्थ केयर को। नोट्स कैसे बनेंगे, सिमिलर टू प्रीवियस क्लेम। फर्स्ट, डेट ऑफ सर्विस नाउ एज पर रिव्यू, क्लेम डिनाइड ड्यू टू कवरेज टर्मिनेटेड। देन चेक्ड ऑन वेब, BCBS is termed for this date of service. Checked in system, found that United Healthcare is active. Effective date January 1st, 2021. Member ID is this. So insurance information added and claim refiled to United Healthcare. ये वो सिनेरियो है जब हम यूनाइटेड हेल्थ केयर को रिफाइल कर रहे हैं। अब दूसरा सिनेरियो जो मैंने पहले डिस्कस किया था अभी, कि BCBS एक्टिव है डेट ऑफ सर्विस के लिए, हमने इंश्योरेंस कंपनी को कॉल किया, इंश्योरेंस कंपनी से हमें पता चला कि BCBS एक्टिव है, तो उस क्लेम को हमने रिप्रोसेस के लिए भेज दिया। उसके नोट्स किस तरह से होंगे, डेट ऑफ सर्विस, देन कॉल टू BCBS, spoke with this person, informed to rep that insurance is active, so need to pay the claim. उसके अकॉर्डिंगली नोट्स बना लेते हैं और जितने दिन का भी हमें वो टाइम दे देते हैं। टैट होता है एक, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, टैट होता है टर्न अराउंड टाइम। सो उतना टाइम के अकॉर्डिंगली हम उस क्लेम पर फॉलो अप ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है ये डिनाइल है फ्रेंड्स, प्रोसीजर कोड इनकंसिस्टेंट विद द मॉडिफायर। पेशेंट है ABC, डॉक्टर नेम XYZ, कुछ भी मान लिया। अब क्लेम की डेट ऑफ सर्विस है अगस्त 1st, 2021, बिल्ड अमाउंट 3500, CPT कोड बिल्ड हुआ है 56154, RT इंडिकेट करता है मॉडिफायर राइट साइड, और 56154 एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो ये जो कोड होते हैं ये सर्जरी के कोड होते हैं, और इनकी जो है
अमाउंट हाई अमाउंट होता है कुछ। इंश्योरेंस है, मान लीजिए सिग्ना है। डिनाइल रीजन प्रोसीजर कोड इनवैलिड विद द मॉडिफायर। सो इस केस में क्या करते हैं, जब इस टाइप के सिनेरियो आते हैं कि प्रोसीजर कोड इनवैलिड और डीएक्स कोड इनवैलिड, सो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्लेम पर सीपीटी कोड क्या बिल्ड हुआ है, डीएक्स कोड क्या बिल्ड हुए हैं। उसके बाद उस क्लेम को हम अपना एक कोडिंग टीम होती है, उससे पहले देखते हैं अगर कोई हमारी प्रोसेस अपडेट है या उसके अकॉर्डिंगली हम चेंजेस कर सकते हैं और हम करेक्टेड क्लेम की टाइमली फाइलिंग में हैं तो उसको हम उसको रिफाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमारे पास एक कोडिंग टीम होती है। कोडिंग टीम को ये क्लेम एस्केलेट कर दिया जाता है, वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। अब वो सपोज कीजिए बताएंगे कि आरटी को एलटी में चेंज कर दीजिए या 50 मॉडिफायर लगा दीजिए। सो उसके अकॉर्डिंगली हम क्लेम को चेंज करके इंश्योरेंस कंपनी को रिफाइल कर देते हैं। नोट्स कैसे बनेंगे, डेट ऑफ सर्विस, देन एज पर रिव्यू क्लेम डिनाइड ड्यू टू प्रोसीजर कोड इनकंसिस्टेंट विद द मॉडिफायर। अब सीपीटी कोड यहाँ पर मेंशन करेंगे 56154 आरटी नो अपडेट फाउंड। सो एज पर इंस्ट्रक्शन क्लेम सेंड टू कोडिंग टीम फॉर द रिव्यू। और कोडिंग टीम को जो क्लेम भेजते हैं जनरली कभी कभी हम मेडिकल रिकॉर्ड्स के साथ में भेज देते हैं, वहाँ पर हमें करेक्टेड क्लेम मेंशन करना होगा और जो ओरिजिनल क्लेम है उसको ओरिजिनल क्लेम को भी मेंशन करना होता है। ठीक है, ये था थर्ड सिनेरियो। नाउ फोर्थ, ये इंक्लूसिव बंडल के लिए डिनाइल आता है पेमेंट इज इंक्लूसिव इनटू अनदर प्रोसीजर कोड। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पेशेंट डॉक्टर नेम सेम, डेट ऑफ सर्विस है मेरी December 1, 2021, बिल्ड अमाउंट है $440, सीपीटी कोड है G0444 और मेडिकेड से डिनाइल आया है। जनरली क्या होता है, G0444 होता है ईएनएम कोड के साथ बिल्ड होता है और ये जो है एनुअल डिप्रेशन स्क्रीनिंग का कोड है G0444। अगर ईएनएम कोड के साथ बिल्ड है सपोज 99214 99215 और मॉडिफाइड 25 नहीं लगा हुआ तो सिंपली ये इस केस में हम मॉडिफाइड 25 लगाकर बिल कर देंगे। इसी में दूसरा सिनेरियो बनता है, मान लीजिए कोई और सीपीटी कोड बिल्ड है जैसे 99213 99214 या 81235 46414, कोई भी सीपीटी कोड है मान लीजिए XYZ। उसमें हमें क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि मेजर सीपीटी कोड कौन सा है, कि ये सर्विस जो है किस सर्विस के साथ में इंक्लूसिव है, किसके साथ में बंडल्ड है। उस मेजर सीपीटी कोड को हमें अपने नोट्स में मेंशन करना होगा और उसके साथ ओरिजिनल क्लेम, करेक्टेड क्लेम, टाइमली फाइलिंग, देन ये क्लेम भेजना होगा अपनी कोडिंग टीम को। कोडिंग टीम हमें बताएगी कि हम मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम रिफाइल करेंगे। अगर वो लोग बोलते हैं कि ऑल इज करेक्ट, so in this case we will appeal to the insurance company with the medical records or the necessary documents that is required to appeal. So friends, this is the final resolution for inclusive case. Next, last, number 5, patient name, doctor name same। अब इंश्योरेंस है मान लीजिए यूनाइटेड हेल्थ केयर, डिनाइल रीजन आया मेरे पास नॉन कवर्ड सर्विसेज, नॉन कवर्ड सर्विसेज के लिए क्लेम डिनाइड है। डेट ऑफ सर्विस है September 10, 2021, बिल्ड अमाउंट $440, सीपीटी कोड बिल्ड हुआ है 99225। नाउ नॉन कवर्ड सर्विसेज के लिए डिनाइड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सिंपली या तो आप वेबसाइट पर चेक कीजिए या इंश्योरेंस कंपनी को कॉल कीजिए। अब मान लीजिए यूएचसी को मैं कॉल करता हूँ, कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि क्लेम डिनाइड है। अब मान लीजिए मैं यूएचसी को कॉल करता हूँ, यूनाइटेड हेल्थ केयर या ऑप्टम भी इसको बोलते हैं, ऑप्टम को मैं कॉल करता हूँ यूनाइटेड हेल्थ केयर को, और मुझे पता चलता है कि मेरा क्लेम डिनाइड है नॉन कवर्ड सर्विसेज अंडर पेशेंट या नॉन कवर्ड सर्विसेज अंडर प्रोवाइडर।
ये आपको कॉल करके ही पता चलेगा कि नॉन कवर्ड सर्विसेज है तो पेशेंट के प्लान में कवर्ड नहीं है सर्विस, या प्रोवाइडर के डॉक्टर के प्लान में कवर्ड नहीं है। अब वो बोलते हैं पेशेंट के प्लान में कवर्ड नहीं है। सबसे पहले हिस्ट्री चेक कर लीजिए। हिस्ट्री में अगर सीपीटी कोड प्रीवियसली पे हो रखा है तो उसको बोलो कि अगर सेम सीपीटी हिस्ट्री में प्रीवियसली पे हो रखा है, सो हाउ कैन यू डिनाइड इट एज द नॉन कवर्ड सर्विसेज एज पेशेंट। सो वो क्या करेंगे, चेक करेंगे एज पर प्रीवियस हिस्ट्री और उसको क्लेम को रिप्रोसेस करके पे कर देते हैं। दूसरा सिनेरियो इसी में बनता है, मान लीजिए वो बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर के प्लान में कवर्ड नहीं है, या आपके जो डीएक्स कोड बिल हुए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, या सीपीटी कोड अप्रोप्रिएट नहीं है। सो उस केस में क्या करते हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उसके बाद अपनी कोडिंग टीम को ये क्लेम एस्केलेट कर देते हैं। वहाँ से रिस्पॉन्स आता है और उसके अकॉर्डिंग क्लेम को रिफाइल करते हैं। एक सिनेरियो इसी में बनता है, कभी कभी जो सर्विसेज अगर पेशेंट के प्लान में कवर्ड नहीं होती और डिनाइल करेक्ट होता है तो ये क्लेम जनरली पेशेंट को बिल कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये कुछ सिनेरियो थे जो कि मैंने अभी डिस्कस किए हैं। मैं अभी आगे और भी डिस्कस करूँगा ऐसे सिनेरियो, और भी वीडियो बनाऊँगा इस तरीके की। सो इससे आपको लाइफ समझने में और जो प्रोसेस में आप काम करने जाओगे एआर के प्रोसेस में, सो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो केवल आपके सॉफ्टवेयर चेंज होते हैं, प्रोसेस गाइडलाइंस, एआर की गाइडलाइंस, ये सब कुछ सेम रहता है। सो बेसिक जो है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है सो उसमें आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।